स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कल मैंने वीडियो बनाया था, काफी बेहतरीन परफॉर्म किया वोडाफोन आइडिया ने, पर मेरे पास कोई रीजन नहीं था, इसलिए मैंने वॉल्यूम को डिस्कस किया और बताया आपको कि कितना शानदार वॉल्यूम था, मार्केट डेप्थ कितना बेहतरीन था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। और अब वो एक बहुत ज्यादा बड़ी जो न्यूज है ना, वो अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रही है। सितंबर से यहाँ पे चल रही है, तो फंड रेजिंग होने वाली है, फंड रेजिंग होने वाली है, फंड रेजिंग होने वाली है। बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने इस टॉपिक के ऊपर, फंड रेजिंग के ऊपर, पर कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आई थी। पर अब हो चुका है ये कंफर्म कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे करने वाला है फंड रेजिंग से। यहाँ पे उन्हें परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है और अब सब कुछ जानेंगे, जो जितनी भी न्यूज है डीप में उसे समझेंगे। और वॉल्यूम जो है ना, आप थोड़ा सा ना अपने आप को मतलब स्टेबल कर लेना है, फिर नीचे जरूर बैठ जाना, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब क्या बोलूं, सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले। वॉल्यूम 12 बजे तक का 87 करोड़ से भी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 12 बजे तक का, 9:15 को मार्केट शुरू होता है, 12 बजे तक 87 करोड़ तक का वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिला एनएससी पे। और अभी पूरा दिन जाना है, तो आज मतलब वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जनाब आप वॉल्यूम देखिए वोडाफोन आइडिया का, 12 बजे तक का, सिर्फ आज 12 बजे। अभी आप देख सकते हो 3-4 हजार बार देखिए आप 12 बजे। और क्वांटिटी ट्रेडेड आप देखिए 87 करोड़, 31 लाख 14,167। यहाँ पे क्वांटिटी बहुत तगड़ी क्वांटिटी है। 87 करोड़, 31 लाख 14,167। डिलीवरेबल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो 30 करोड़ 8,99,346। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो 34.46%। आप लोगों का इंतजार पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अब बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है। ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाने वाला है। लगभग देखिए 12 बजे है, आधा दिन भी यहाँ पे नहीं हुआ स्टॉक मार्केट का, और 87 करोड़ का वॉल्यूम। बीएससी की अगर बात करें आप देख सकते हो क्वांटिटी ट्रेडेड यहाँ पे 11 करोड़ 81 लाख 39,581 क्वांटिटी। अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो 3 करोड़ 38 लाख 46,990। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो 28.65। एनएससी और बीएससी में आग लगा दिया है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने। इतना तगड़ा वॉल्यूम, क्या मैं बताऊं आप लोगों को, इतना तगड़ा वॉल्यूम। अब देखिए कल मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाया था और तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे कोई रीजन नहीं पता है कि वोडाफोन आइडिया में इतनी तेजी क्यों आई, 5% अप था। पर आज हमारे पास रीजन है कि क्यों वोडाफोन आइडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपके सामने जो न्यूज है वो आप देख सकती है। वोडाफोन आइडिया जो है उन्हें यहाँ पे सेंटर नोड यहाँ पे मिल चुका है 15,000 करोड़ का। जैसे कि मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि वोडाफोन आइडिया सोच रही है, बातचीत चल रही है, पर अभी तक कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है। पर अब कंफर्म हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया अब फंड रेजिंग करने वाला है। और सिर्फ फंड रेजिंग, मैंने आप लोगों से कहा था कि इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक अगर कोई चीज है तो वो है 5G। और 5G के लिए क्या चाहिए, वो फंड रेजिंग। और फंड रेजिंग की अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात चल रही है। द अप्रूवल वुड हेल्प Vodafone Idea raise fund to offset some of its dues linked to adjust gross revenue, payer debt and utilize the money for operational expense। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं किया है, पर एक हम कह सकते हैं कि 90% अब चांसेस है कि फंड रेजिंग यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड वोडाफोन आइडिया ₹15,000 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर। अप्रूव्ड हो चुका है। अब देखिए आ नहीं कहा है, अप्रूव्ड हो गया है, इसलिए मैं 90% यहाँ पे श्योरिटी दे रहा हूँ। प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर। द कैश ट्रैप टेलको हैड sought the government nod for the FDI in order to fund its operations in India. The decision was taken by a top level group। देखिए यहाँ पे लगभग आप अपने आप को 100% यहाँ पे रेडी कर सकते हो फंड रेजिंग के लिए। बहुत बड़ी फंड रेजिंग यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कर रहा है और 5G में ये आग लगा सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फंड रेजिंग हो रही है तो काम भी उतना ही तगड़ा होगा। और जो बाकी की जो जगह है जो इन्हें नहीं चाहिए वो भी अब ये सेल करके और पैसा यहाँ पे रेज कर रहे। लगभग 35,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल फंड रेज होने वाला है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सब कुछ मिला के चीजें सेल करके, 2G 3G स्पेक्ट्रम जो उन्हें नहीं चाहिए वो सब सेल करके, वगैरह वगैरह, जो ऑफिस है, जो स्टाफ है, जो अभी फिलहाल कोई काम का नहीं, वो सब सेल करके वो लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड रेज यहाँ पे करना चाहते हैं। और जिस वजह से इनका जो बिजनेस है वो और ज्यादा यहाँ पे बड़ा कर सके। बहुत उन्होंने अपना जो
रास्ता है वो बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में 5G ही फिलहाल चल रहा है। द डिसीजन वाज टेकन, अब देखिए द अप्रूवल वुड हेल्प वोडाफोन आइडिया रेस फंड टू ऑफलाइन सम ऑफ इट्स ड्यूज लिंक टू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR। अब जो ड्यूज है वोडाफोन आइडिया पे उसे भरने पे यहाँ पे पूरा काम यहाँ पे ये करने वाले हैं। पेयर डेप्थ एंड यूटिलाइज द मनी फॉर ऑपरेशनल एक्सपांसेस, जो एक्सपांस है उनके उसे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये फंड यूज हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT ऑफिशियली टोल्ड द पब्लिकेशन दैट द अप्रूवल shows that the government doesn't want the telco to go boost। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट of Telecom DOT officially told the publication that approval shows that the government doesn't want the telco to go burst। अब देखिए गवर्नमेंट नहीं चाहता कि जो टेलको है वो यहाँ पे पूरा हो, क्योंकि फिलहाल इस कंडीशन में कोविड के बाद से ना अब सब कुछ ठीक हो भी गया ना, तभी भी सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। और ऑनलाइन विदाउट वाईफाई या फिर इंटरनेट तो नहीं होता है ना, आप ऑनलाइन कुछ भी कीजिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट भी जानता है कि फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज की जनरेशन के लिए, आज के इस टाइम के लिए, आज के इस एरा के लिए वो है इंटरनेट। और इसलिए गवर्नमेंट भी चाहता है कि जो टेलको है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, और वोडाफोन आइडिया जो है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे कॉम्पिटिटर उभर के आए और इससे हमें और ज्यादा इंटरनेट जो है वो और ज्यादा चीप में अवेलेबल हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये अपना पूरा ध्यान रखा है, और ये जो अप्रूवल जो मिला है ना, ये एक यही दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब कुछ टेलको में ठीक हो जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ऑफिशियल टोल्ड द पब्लिकेशन दैट, अब ठीक है, ये वोडाफोन आइडिया हैजंट रिस्पॉन्ड द क्वेरीज येट, बट लास्ट सितंबर इट हैड सेड इन रेगुलेटरी फीलिंग दैट द टेलको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव गिवन देयर नॉट दिस प्रपोजल ऑफ रेजिंग। अब देखिए इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाया कि 15,000 करोड़ वो कैसे रेज करने वाले थे, टोटल वो 30,000 करोड़ कैसे यहाँ पे रेज करने वाला है। पर जो कंपनी के थ्रू या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI के थ्रू जो आ रहा है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर नहीं पर FDI के थ्रू जो आ रहा है, ये 15,000 करोड़ वो कैसे यहाँ पे लाने वाले थे। तो इसके ऊपर ही उन्होंने यहाँ पे बात की। सितंबर से यहाँ पे बात चल रही है कि वोडाफोन आइडिया को फंड रेजिंग करनी है, पर जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे अब जाके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिली है। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए, और आपको वॉल्यूम से तो ये पता चली गया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर सेवरल फॉर्म्स एंड डेप्थ विद द क्यूमुलेटिव अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹25,000 करोड़। देखिए फंड रेजिंग 25,000 से ज्यादा हो नहीं सकती थी, पर पैसा तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसके ऊपर भी वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे कहा था कि 25,000 वो रेज करेंगे, और जो बाकी के होंगे जो ऑफिस, अब देखिए वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे ना, जिस वजह से हुआ कि उनके पास काफी ज्यादा चीजें थी, क्योंकि वोडाफोन का खुद का एक पूरा ये था और आइडिया का भी एक था। तो वो जितना भी चीजें अब जो नहीं चाहिए उन्हें, वो सब सेल करके बहुत ज्यादा फंड यहाँ पे रेज वो करेंगे, और टोटल 30,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी है वोडाफोन आइडिया को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम में। तो पूरी की पूरी कोशिश फिलहाल ये चल रही है, और यहाँ पे अब लगभग 90% चांसेस है कि ये वोडाफोन आइडिया सक्सेस यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आई है फंड रेसिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे कैसा होने वाला है मैं आपको एक रफ व्यू देता हूँ। देखिए वहां पे लास्ट में यहाँ पे ठीक से लिखा है कि 25 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे फंड रेजिंग वो मतलब अब कर नहीं सकते। एक जो लिमिटेड रहता है फंड रेजिंग का वो 25 करोड़ है। और फंड रेजिंग कैसी वाली फंड रेजिंग, बहुत प्रकार की होती है, पर मेन जो फंड रेजिंग है ये कहाँ से, FDI के थ्रू या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर अलग अलग वेरियस से जो रेज करेंगे उसे फंड रेजिंग हम कहेंगे 25 करोड़, जिसके एक लिमिट है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया कर नहीं सकती। पर वोडाफोन आइडिया को अगर जिंदा रहना है 5G में और एक तकड़ा कॉम्पिटिशन देना है, तो उन्हें लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो अब बाकी की 5,000 करोड़ वो कैसे लाने वाली है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, पर मैं तुरंत आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया क्या करेगी, देखिए वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, स्टाफ उन दोनों का अलग अलग था, ऑफिस उनके अलग अलग थे। तो जितने भी वो ऐसी चीजें हैं जो अभी दोनों को कोई काम की नहीं है, या फिर वोडाफोन आइडिया का, वोडाफोन का पहला पुराना वाला कुछ ऑफिसेस या फिर ऐसी जगह जो उन्होंने ली थी, आइडिया को कुछ पुराने ऑफिसेस, कुछ जगह जो उन्होंने ली थी, वो सब सेल कर करके जो 2G स्पेक्ट्रम से कुछ सामान, 3G स्पेक्ट्रम से कुछ वायर्स वगैरह, स्पेक्ट्रम्स, टावर्स, जितने भी जो चीजें अब उन्हें नहीं लगती है वो सब अब बेच देंगे। बहुत ज्यादा माइनर करने वाले अपने बिजनेस को, अपने जो बिजनेस प्लान से बिजनेस आइडिया एकदम पतली सी यहाँ पे जगह, और पूरा जितना भी 30,000 करोड़ यहाँ पे है वो सब कुछ उसमें डालेंगे। और उनकी पूरी की पूरी कोशिश चल रही है कि जो 5G है उसमें उन्हें जिंदा रहना है। और मैंने आप लोगों को पूरी तरह समझाया था कि अगर 4 से 5 सर्कल्स में भी अगर वोडाफोन आइडिया चमक जाता है ना, तो भी चांसेस है कि आने वाले 3 से 4 साल में ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो मेरा तो आप लोगों से यही है कि आप वोडाफोन आइडिया को सेल यहाँ पे जरूर मत करना, पर
अब आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, बाय यहाँ पे कर सकते हो। और देखिए अगर वोडाफोन आइडिया इतना फंड रेजिंग करने के बावजूद भी 5G में स्पेक्ट्रम्स अगर नहीं ले पाता है ना, स्पेक्ट्रम्स तो लेगा ही है पर सर्कल्स को अगर ग्रैब नहीं कर पाता है, लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाता तो दिक्कत आ जाएगी। और न्यू एड भी चल रही है वोडाफोन आइडिया ने, आपने जरूर वो देखी भी होगी, आप देख सकते हो ये एड, बहुत बेहतरीन एड यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से आई है। अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। तो इस वजह से जो यंग जनरेशन है उसे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज आपको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।